हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है। किस बात के लिए? तो आप सभी लोगों को पता है फिलहाल का माहौल कौन सा चल रहा है बाजार में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है रिजल्ट का माहौल चल रहा है एंड फिलहाल कौन से रिजल्ट सामने आ रहे हैं? Q2 के रिजल्ट। दोस्तों, आज का वीडियो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, कोई फैंसी वीडियो नहीं रहेगा, कोई ऐसा नहीं कि इंटरेस्टिंग कोई चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। प्योर आप लोगों के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी। प्रेजेंटेशन खराब रहेगा बट इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें हैं जो कि आप लोग नोट करके रख सकते हो, वही चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। सो मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट करके रखना, वरना मैं जैसे आप लोगों को बताया कमेंट सेक्शन में अभी रिजल्ट के बाद ही कुछ सवाल यहाँ पे आ रहे हैं सामने, उससे मुझे वही समझ में आता है कि आप लोग वही गलतियाँ बार बार यहाँ पे कर रहे हो एंड इसके पीछे का रीज़न है कि जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बोलता हूँ कि नोट करके रखो, वरना ये बार बार रिपीट होती रहेंगी गलतियाँ रिपीट होना। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मिस्टेक कर रहे हो, अच्छी बात है, मतलब आप खुद ट्राई कर रहे हो, बट वही गलतियाँ अगर आप लोग बार बार कर रहे हो तो फिर आप में इंप्रूवमेंट कैसे होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। अगर आप एक बार गलती करते हो वो दोबारा ना हो सके, इसीलिए वो गलती को नोट करके रखना होता है। तो उसके ऊपर आप लोग काम करके खुद का जो जर्नी है इन्वेस्टमेंट का, उसको आप लोग इंप्रूव कर सके। बट अगर वही गलती बार बार कर रहे तो आप फिर आप लोग नहीं सीख रहे हो। सो आज इस वीडियो में वही चीज़ों का डिस्कशन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वरना जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में एक तो रिटेल इन्वेस्टर खुद से कुछ करना नहीं चाहते, राइट? उनको चाहिए एकदम मतलब रेडीमेड डिश। आप सर सिर्फ बोल दो ये XYZ वाला स्टॉक बाय करो, कौन सा लेवल पे बाय करो ये बता दो, हम लोग सिर्फ पैसा लगाएंगे, उसके बाद क्या टारगेट रहेगा आप बता दो, हम वहाँ पे एग्जिट करेंगे, आराम से पैसा एंजॉय करेंगे। ऐसी सोच रखने वाले कभी मार्केट में नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो कि खुद के दम के ऊपर चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही काम का रहने वाला है। सो यहाँ पे इस वीडियो में कुछ डार्ट भी मैं आप लोगों को ज़रूर लगाऊंगा, बट ज़रूर उन चीज़ों का फायदा आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बीच बीच में थोड़ा सा एरर कुछ तो आता रहेगा, टेक्निकली इशू चल रहा है तो उसको स्किप करना, ज़्यादा उसके ऊपर फोकस मत रख लेना। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मार्केट में एक तो बहुत ही कम लोग खुद से इंटरेस्ट दिखाते हैं एंड फिर भी अगर चलो आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, स्टिल यहाँ पे 99% लोग गलत यहाँ पे जा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको सिखाया है कुछ चीज़ें कि अगर मैं कोई आपको बताता हूँ कि मार्केट में ये चीज़ें होनी चाहिए, अगेन कह रहा हूँ, मार्केट को कभी भी एज ए इक्वेशन मत ट्रीट कर लेना कि ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए। सर आपने बोला था ना वैसा है, 10% तो 10% ही होना चाहिए, 20% तो 20% ही होना चाहिए। ऐसी कोई फिक्स इक्वेशन वाली बात नहीं है। मतलब अभी फिक्स इक्वेशन फिलहाल के सिनेरियो में कौन सा यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर? सर आपने बोला था ना कि कंपनी के रिजल्ट देख के डिसीजन लेना। सो मैं कंपनी के Q2 के रिजल्ट देख रहा हूँ एंड इस कंपनी के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं और स्टॉक भी भागा है, तो ऐसे स्टॉक को मैंने खरीद लिया। पर दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपकी वापस गलती हो रही है। यस, अभी आपको लगेगा, कन्फ्यूजन वाली बातें लगेगी, सर आप तो खुद ही बोलते हो कि Q2 के रिजल्ट देखो और बाय करो, एंड अभी आप बोलते हो कि नंबर अच्छे आने के बावजूद भी मत बाय करो, या फिर आपने बाय किया शेयर गलत है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा है कि बाइंग के लिए रीज़न सिर्फ एक रीज़न नहीं होना चाहिए कि Q2 के रिजल्ट अच्छे आ गए मैंने पिक कर लिया। बिल्कुल भी नहीं। आपने एक चीज़ चेक करनी चाहिए कि क्या वो कंपनी कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा की पैटर्न होता है। मैंने कितनी बार रिपीट किया है ये। और क्यों गलत हो रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपने ये नोट ही नहीं किया है। मैं बार बार आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, क्रिकेट का भी एग्जांपल दे चुका हूँ। एक ऐसा बैट्समैन जो कि लगातार यहाँ पे स्कोर बना रहा है, 40, 50, 35, राइट? उसी के साथ साथ वापस 40, वापस 50, वापस देखा गया तो 35। एक कंसिस्टेंट बैट्समैन है, ठीक है, 35, 40, 50 के आसपास वो बना रहा है। एक ऐसा बैट्समैन है या फिर बॉलर है जो रन ही नहीं बनाता है, बट उसने एक ही बार सेंचुरी लगा दी, सीधा 100। क्या करोगे? 100 वाले को एज अ बैट्समैन ट्रीट करोगे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले 10 मैच खेला ही नहीं, वो गलती से एक मैच उसने सेंचुरी लगा दी, गलती से। बट ये वाला प्लेयर 40-50, 40-50 कंसिस्टेंट प्ले कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मैं देख चुका हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत वे में यहाँ पे जा रहे हैं कि Q2 के सिर्फ रिजल्ट देख लिया, देखना तो है ही, बट ये जो है ना, सिर्फ यही चीज़ देख के डिसीजन ले लिया, अगेन गलत जा रहे हो। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए दोस्तों। एक बार नंबर अच्छे आ गए तो आप शेयर को पिक करोगे, तो फिर क्या मतलब? उसके पहले वो 100 बार कंपनी कुछ कमा ही नहीं रही थी। तो ये गलती आपने नहीं करनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस मतलब गलतियों की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड खास करके आपको पता ही है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो एक मतलब बोलते हैं ना वीक पॉइंट होता है, मतलब एक
मतलब बोलते हैं ना सॉफ्ट चीज़ें जो बोलते हैं ना हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर, वो पेनी स्टॉक की ओर होता है, अरे हमें वहाँ पे ही जाना है। एंड ऐसे भी स्टॉक है दोस्तों पेनी स्टॉक, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि उसका जो पहले का इनकम था 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, वो अभी 2 करोड़ हो गया, अच्छी बात है। पर 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया तो सीधा खरीद लिया। अरे उसके पहले वो कंपनी एक बार 100 करोड़ कमाया करती थी, उसके बाद 40 करोड़, उसके बाद 20 करोड़, 30 करोड़, देन 10 करोड़ के भी नीचे आ गए। आप देख लो कंसिस्टेंसी उस कंपनी की है ही नहीं। अभी वो 1 करोड़ तक आ गए, उसके लिए खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसने 2 करोड़ तक कमा लिया, ठीक है अच्छी बात है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप ऐसे स्टॉक में जाके अभी पैसा लगा दो। यही मैं बताता हूँ दोस्तों, हम लोग नोट नहीं करते। अगर आप ये नोट नहीं लिखोगे तो फिर आपको मिस्टेक होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपने देखा होगा Q2 के रिजल्ट, जब मैं दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, कुछ कंपनी के रिजल्ट आने से पहले मैं आपको बोलता हूँ अरे कुछ नहीं होगा, आप होल्ड करो। क्यों पता है? वो कंसिस्टेंट प्लेयर है। हो जाता है कभी कभी 1-2 बार उनके नंबर भी नरम आ जाते हैं, बट सबसे हार्ड कंसिस्टेंट प्लेयर है वो। 10-10 20-20 साल से अच्छे नंबर्स दे रहे हैं, राइट। बड़े बड़े कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेना चाहूँगा, ऐसे ही रिकमेंडेशन नहीं, अभी TCS की बात कर ले, राइट। इन्फोसिस जैसी कंपनी, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, कंसिस्टेंट प्लेयर है। इनके नंबर 1-2 बार खराब हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बट जो खराब कंपनियां रहती है, उन्होंने सिर्फ एक बार अच्छे नंबर दिखा दिए तो इजीली आप लोगों ने उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देनी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पोर्टफोलियो में जो सिलेक्शन होना चाहिए ना, यह देखिए आपका पोर्टफोलियो है, इसमें कितने स्टॉक है, चलो 20 स्टॉक मान लेते हैं, 20-25 स्टॉक। तो उसमें एंट्री करने के लिए इतना आसानी से आप लोगों ने उसको देना नहीं चाहिए एंट्री। बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने, जैसे मैं बार बार बताता हूँ। थोड़ा सा मैंने डांट भी लगाया था कुछ लोगों को कमेंट सेक्शन में कि सर इसका तो Q2 का रिजल्ट अच्छा है, मैंने तो खरीद लिया, अभी आप गुस्सा हो रहे हो। अरे ऑब्वियसली गुस्सा होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको सिखाया है 7 पैरामीटर्स चेक कौन करेगा? 7 पैरामीटर्स देखेंगे तो पहला ही चार्ट पैटर्न उसका खत्म हुआ चार्ट पैटर्न था। 94% वो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन थी। ऐसे कंपनी ने Q2 के नंबर थोड़े बहुत अच्छे दिखा दिए, 4-5 दिन अपर सर्किट लगेगा, ऑपरेटर पैसा कमा लेगा, बाद में आप लोग अटक जाओगे। तो ये सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, कंसिस्टेंसी चाहिए हम लोगों को। कंसिस्टेंट नहीं है वो कंपनी तो फिर क्या मतलब? वो तो एक बार तो मतलब देखा गया तो क्रिकेट का ही एग्जांपल ले लो, तो बुमराह ने भी एक बार लगा दिए थे, हाफ सेंचुरी मार दी थी, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि उसको ओपनर बैट्समैन बना दे हम लोग। वो परफेक्ट बॉलर है, वो चीज़ें हम लोगों ने समझ में आनी चाहिए कि वो परफेक्ट बैट्समैन नहीं है, राइट। वो एक बार तुक्का लग गया, राइट। तो हमें तुक्के वाले कंपनी नहीं चाहिए, हमें देखना है कंसिस्टेंट परफॉर्मर। अगर आप कंसिस्टेंसी वाले स्टॉक नहीं रखोगे तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। वरना ऐसा तो कोई ना कोई तो अच्छे नंबर दिखाई देगा, और कितना नीचे जाएगा तो 10 का 20 हो ही जाता है। बट ये चेक करो, उसके पहले वो कंपनी 1000 कमाई करती थी, फिर 500 हो गया, 400, 300, 200, 10, और अभी उसके भी नीचे। सो कंसिस्टेंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जिसको नोट करके रखना, वरना गलतियां आप लोग ये करते रहोगे, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक स्टॉक ओपन किया है, ठीक है। अभी इस कंपनी के नंबर्स वाकई में अच्छे यहाँ पे आए थे, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने रिफ्रेश कर लिया। चार्ट पैटर्न देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे लगातार अपर सर्किट, और वो स्टॉक में बहुत ही अच्छे खासे जंप देखने को मिले। ये देखिए बहुत ही सॉलिड जंप है, राइट। अभी ऐसे स्टॉक को खरीद लिया, क्यों? क्योंकि Q2 के इसके नंबर बहुत ही शानदार आ गए, नो डाउट अच्छी बात है। बट क्या ये कंसिस्टेंट है? वो कौन देखेगा? कंसिस्टेंसी के लिए जैसे मैं बताता हूँ कि 7 पैरामीटर्स का पहला ही रूल क्या है? लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखो, ये देखिए लॉन्ग टर्म में क्या है, ये कंपनी सीधा डाउन यहाँ से लेकर यहाँ पे 63% माइनस में चल रही है। कंसिस्टेंट ये है ही नहीं। आप इसके पुराने नंबर्स उठा के देख लेना। देन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, ये देखिए एक ज़माने में तो 500 का था, यहाँ पे थोड़ा सा उसने क्या जंप दिखा दिया, Q2 के नंबर अच्छे दिखा दिए, तो आप लोगों ने सीधा उसको खरीद लिया। और क्यों ज़्यादा खरीद लिया? क्योंकि ये छोटा स्टॉक है, 1-2 रुपये पे मिल रहा था। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, जो मैं बार बार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो अगेन याद रखना दोस्तों कि आपका जो मतलब बोलते हैं ना एग्ज़ाम जो आप लोग लेते हैं कोई भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इतना ईजिली नहीं, बोलते ना कि आप लोगों ने बस ऐसे ही स्टॉक को अलाउ कर दिया अपने पोर्टफोलियो में, इतना इजीली नहीं। बहुत सारे पैरामीटर्स उसके ऊपर आप लोगों ने ऐड करके देखने हैं। एंड जैसे मैं बताता हूँ कि एक पैरामीटर नहीं, हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स अगर वो कंपनियाँ फुलफिल करती जाती है, देन उसके बारे में हम लोगों ने विचार करना है। हमने बस एक ही चीज़ चेक कर ली कि नंबर्स उसके अच्छे ऐड कर लिया, ये देखा ही नहीं, ये तो 10 साल से तो पिटता ही जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, चलो ये तो 1-2 रुपये वाला स्टॉक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलो और एक एग्जाम्पल, ये देखिए इस कंपनी के भी नंबर्स अच्छे आ गए तो सडनली तेज़ी देखने को मिल गई। अभी इसका अगर मैं पुराना पैटर्न ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा, राइट, साल का अगर मैं ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये कंपनी हुआ करती थी लगभग 300 के करीब,
अभी तो ये सीधा ऐसे नीचे और लगातार खराब नंबर, इसीलिए तो इतना नीचे आया था। यहाँ पे तो कोरोना था नहीं, कोरोना तो 20-21 के आसपास आया था, उसके पहले तो 18-19 लगातार गिरावट 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 एंड कंपनी का बिजनेस ही खराब चल रहा था। एक बार यहाँ पे हम अच्छे नंबर आ गए तो इसको ऐड कर लिया। तो इतना ईजिली नहीं होता है मार्केट दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एंड इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे जो सेंटेंस है उसको इक्वेशन मत बना लेना कि सर आपने बोला था कि Q2 के रिजल्ट अच्छे तो बाय करो, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखना पड़ेगा उसको कि वो क्या कंसिस्टेंट है या नहीं, प्लस ये भी देखना पड़ेगा उसके वैल्यूएशन क्या है, और भी सारी चीज़ें देखनी है, कोई इश्यूज़ तो नहीं है। इतना इजीली आपको 7 पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें, प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग, ये सारी चीज़ें पैटर्न देखने के बाद डिसीजन आप लोगों ने वहाँ पे लेना होता है। इतना ईजी नहीं है मार्केट, इसलिए तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे गलतियाँ बहुत ईजिली हो जाती है, राइट। तो ये गलती अगर आपने की है, खुद के दम के ऊपर की है, नो डाउट चल जाएगा, आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया है। मैक्सिमम लोग तो ट्राई भी नहीं करते। जैसे मैंने बताया ना कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सर आप बता दो ये स्टॉक में बाय कर लूँगा, इस लेवल पे टारगेट बता दो, मैं एग्जिट कर लूँगा। ऐसे लोगों के लिए मार्केट वर्क नहीं करता है। करेगा तो थोड़ा सा टेम्पररी के लिए, जब तक आपके वजह से फ़ायदा हो रहा है तब तक मतलब ताली, नहीं हो गया तो गाली, राइट। तो ये बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, मैंने सिर्फ आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं। सो आज का टॉपिक जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो, अगर आप लोग यहाँ पे नोट कर रहे हो तो याद रखिए, कभी भी कंपनी के रिजल्ट देखते हो एंड रिजल्ट अगर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट अच्छी बात है, उसने परफॉर्मेंस अच्छा दिखा है, बट भूलना मत, सी मतलब कंसिस्टेंसी आप लोगों ने भूलना नहीं है। एंड बाकी पैरामीटर्स तो हम लोगों ने वहाँ पे चेक करनी ही है। सो ये जो पॉइंट था आज के दिन का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने कहा था कि ये बोरिंग चीज़ें लगेगी, ऐसा हम लोगों को फैंसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बट ये बोरिंग चीज़ें ही आप लोगों को धीमे धीमे करके स्टॉक मार्केट की जर्नी आपकी स्ट्रांग बनाती जाएगी। सो याद रखिए आज का भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैक्सिमम मैंने कमेंट सेक्शन से ही अंडरस्टैंड यहाँ पे किया था। कमेंट सेक्शन मतलब कौन सा, तो आप सभी लोग पता है SMKC करके मेरा और एक चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यहाँ से मैंने ये टॉपिक यहाँ पे उठाया था। अगर आपने ये गलती की है तो उसको रेक्टिफाई करो, चेक कीजिए कि क्या वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अगर रहेगा तो फिर चलिए कोई बात नहीं, बट अगर कोई खराब स्टॉक उठा लिया, मैक्सिमम लोगों ने ऐसी गलतियाँ की है, राइट। जल्दबाजी नहीं करनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने चेक करना है कि वो कंपनी कैसी है, उसके बाद ही उसको अलाउ करना है पोर्टफोलियो में, राइट। तो ये पॉइंट आज के दिन का जो कंसिस्टेंट वाला है वो ज़रूर इसको नोट करके रख लेना। नंबर्स कितने भी अच्छे आए, न्यूज़ कितने भी अच्छे आए, या फिर नंबर खराब भी आए, राइट, तो इमीडिएटली उसको निकालना नहीं होता है अगर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। जैसे मैंने आपको बताया, TCS का ही एग्जांपल ले लो, क्या उसके नंबर खराब है, वो नीचे है ना, 10% डाउन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, वो आगे जाके फ्यूचर में 52 एक हाई वापस तोड़ देगा। हाँ, टाइम ले लेगा। क्यों इतना कॉन्फिडेंसली मतलब बात करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है। इश्यूज हो सकते हैं, ये चलेगा वो चलेगा, थोड़ा नीचे जाएगा वापस, वो चलता रहेगा, बट वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वो धीमे 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 करके कछुए की चाल की तरह वो ऊपर आएगा ही आएगा। सो ये चीज़ें आपने यहाँ पे समझनी। सेम लाइक क्रिकेट, अगर एक अच्छा प्लेयर कितना भी खराब खेले बट स्टिल वो बड़े टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हो ही जाता है। तो ये चीज़ें क्यों, कंसिस्टेंसी। तो यह आज का टॉपिक वही था कि कंसिस्टेंट अगर कोई स्टॉक रहेगा तो वो आप लोगों ने यहाँ पे पिक करना होता है, उसको आप लोगों ने चेक करना होता है। इनकंसिस्टेंट स्टॉक एक बार अगर खेल लिया तो उसका अर्थ ये नहीं कि उसको हम लोग डायरेक्टली सिलेक्शन मतलब टीम में सिलेक्ट कर लेंगे, पोर्टफोलियो में जगह देंगे। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। सो अगर ये गलती की है तो रेक्टिफाई कर लो। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।